तो पूरा कानूनी पेश भी फंस रहा है। हाँ। कि भाई अगर आपके संज्ञान में कोई बात लाई जा रही थी, अगर आपको किसी बात के बारे में पता चला था और उसके बाद भी आपने कार्रवाई नहीं की, तो फिर चाहे आप कितने निष्ठावान हो, कितने आंदोलनकारी हो, अब कानून तो आपको उसी नजर से देखेगा ना जी। वैष्णो देवी में एक SSVP दर्शन होता है, जो माता का श्रृंगार को किया जाता है। सुबह भी होता है आरती के समय और शाम को भी आरती होती है। यदि प्रधानमंत्री जी भी ने पत्र लिखे कि भाई ये मेरे गेस्ट हैं और इनको वहां जाने दिया जाए, तो उसके फीस है, उस फीस को जमा ही करना पड़ेगा आपको। आपके लिए ये हो सकता है कि 6 स्लॉट हो, बुक हो चुका हो, तो 7वां आपको दे दिया जाएगा, लेकिन जो मंदिर का जो है वो आपको देना होगा। आपका कोई भी दान वहां पे या तो बॉक्स में जाता है या तो पर्ची कटता है। यहां भी वो सिस्टम को अपनाया गया, लेकिन गड़बड़ी कहां नहीं सर, यहाँ तो VIP पास के नाम पे कितना पैसा वसूला गया है। जैसे काउंटिंग में वहाँ पे माता वैष्णो देवी में काउंटिंग में ये है कि एक तो ग्लास लगा हुआ है चारों तरफ से, और उसमें जिस अधिकारी की जिम्मेदारी है वो भी अगर जाएंगे तो उनके सारे वस्त्र, सारी चीजें उतरेंगी, घड़ी, अंगूठी, ये सब कुछ भी वो लेकर नहीं जा सकते, फोन वोन कुछ नहीं। और जो आपका वस्त्र रहेगा वो बिना पॉकेट का रहेगा, वो उसको लोग ट्रस्ट से दिया जाता ये है। मैनुअल यहाँ भी है अयोध्या में, लेकिन आपने फॉलो नहीं किया उसको। तो ये सुनिश्चित कराना किसका काम था कि भाई ये फॉलो हो रहा है कि तो नहीं यही हो तो मैं कह रही हूँ देवेंद्र जी कि ठीक है, उनकी निष्ठा, उनका त्याग, उनकी तपस्या अपनी जगह, लेकिन चाहे जाने में अनजाने में आपसे जो हो गया, ओवरसाइट आपने कर दिया, FIR नहीं कराई, बिल्कुल भाई कानून की जो धाराएं हैं वो तो फिर कह रही हैं जुर्म छुपाया आपने। गैर इरादतन लापरवाही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। और अगर आपको बार बार बताया गया है, पहले फ्लैग किया गया है, तब तो फिर इरादा को लेकर भी समस्या वहां खड़ा हो। तो यानी अब इस्तीफे से आगे के लिए भी तैयार रहें चंपत जी और अनिल जी। मैंने अभी कहा ना कि अग्नि परीक्षा तो देनी पड़ेगी, परीक्षा तो देनी पड़ेगी। परीक्षा किस रूप में होगी? और गिरफ्तारी देनी चाहिए, और कौन देगा? देनी पड़ेगी, ट्रस्ट को देनी पड़ेगी, सबको देनी पड़ेगी। क्योंकि कोई एक गलत काम मेरा कोई नजदीकी व्यक्ति एक दिन कर दे और मेरी समझ में ना आए, ये तो समझ में आता है, वो रोज कर रहा है। और ये जेब और पॉकेट का मसला नहीं है, ये तो बोरियों से गया है, बोरे भर के गया है। तो फिर आप कर क्या रहे थे? ये सारी बातें सुई उधर ले जाती हैं, ये सुई उधर जाती है। व्यवस्था के ऊपर, जो व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं, तो जिन लोगों के हाथ में व्यवस्था थी उन सबके ऊपर जाती है। किसी एक व्यक्ति को बलि का बकरा नहीं बनाया जा सकता है। सबको मैं एक कैटेगरी में देख रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है इतने बड़े पैमाने पर धन का गमन हो रहा हो और वो छुपी रह जाए बात। इसमें एक व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। और यदि एक व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, फिर वो चर्चा बनी होगी, वो बात बाहर आई होगी, उसको दबाया गया होगा, उसमें कितने मोड़ आए होंगे। लेकिन ये सब जांच का विषय है। अभी तो देखो ना। हाँ, मतलब रिश्तेदार हैं, अपनी मर्जी से लोगों को रखवाना, So many ड्राइवर का factor. इतने ऊंचे उस पर ओहदे पर पहुंच जाना, उसके पास चाबियां यही सारे होना, बड़े सवाल। मतलब एक ऑडिट में गड़बड़ी, CCTV में गड़बड़ी, मतलब जहां हाथ डालो वहां गड़बड़ी। और ये गड़बड़ी चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी, गोपाल जी या ट्रस्ट के बाकी किसी दूसरे सदस्य को दिखी ना हो, एक गड़बड़ी ना दिखे सर, समझ में आता है ओवरसाइट हो गया कि चलो भाई मैं एक आदमी हूं, कितना देखूंगा, 2, 3, 4, 5, 6। तो फिर तो जो कहा कि भाई इरादतन और गैर इरादतन, इसमें भी अब संशय हो जाएगा। नहीं, इसमें किसी तरह का दो मत है ही नहीं कि बड़े लोग ना हो। बिना उनके तो हो ही नहीं सकता है। जब तक माने आप न चाहें कि इस तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं और हम उसको नजरअंदाज करें, हो नहीं सकता है। आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती हैं। जिम्मेदारी तो आपको दिया गया था, इसीलिए दिया गया था ना, तो किसी को दे दिया जाता और नहीं भी दिया जाता। तो इस्तीफे के बाद की कार्रवाई के लिए तैयारी 100%। और ये इस्तीफा अभी कम है, तो क्या होगा? अभी कुछ और इस्तीफे आएंगे। नहीं कुछ नहीं, और लोग इनका क्या होगा? गिरफ्तारी या इस्तीफे तक बात? देखिए, हो सकता है कि गिरफ्तारी में देर हो, लेकिन इस्तीफे तो पहले और आएंगे। और आएंगे, हाँ, क्योंकि मैं कहा ना कि सरकार के लिए एक मुश्किल है कि जिनके भरोसे ये सरकार अभी इतने ऊपर तक गई है, चाहे एक उनके मेहनत के आगे गई है, उनके ऊपर कार्रवाई कैसे करें। क्योंकि जैसे कार्रवाई होगा तो विपक्ष वहां तक नहीं रुकेगा।
कि यहाँ पे गड़बड़ियां विश्व हिंदू परिषद चाहे आरएसएस ने किया है, ये गड़बड़ियां सरकार को घेरेंगी कि भाई सरकार इनके साथ में है। चूंकि अभी 2 दिन पहले सुनी थी, आप अखिलेश यादव ने कहा था कि ये पैसे यहीं नहीं लगे हैं, ये चुनाव में भी लगे हैं। तो बात तो वहां तक जाएगी ना। वो बात छोड़ेंगे क्यों छोड़ेंगे? तो ये कार्रवाई करते समय इन सब चीजों का सरकार ध्यान रखेगी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि इसका राजनीतिक लाभ यदि विपक्ष चाहता है, वो मुझे चूंकि ट्रैक पे लगाकर हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि यही हम लोग का काम है। योगी आदित्यनाथ के पीछे लोगों का भरोसा उसके बाद भी बना हुआ है, और आम आदमी का यह मानना है कि ये सरकार या योगी आदित्यनाथ किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो जब इतना बड़ा आपके पास पब्लिक का सपोर्ट हो, तो आप कुछ भी करें, माने गलत काम, उसमें आप बचेंगे नहीं। उस व्यक्ति के ऊपर जी किसी तरह का आरोप नहीं लगा हुआ है, और वो आरोप से योगी आदित्यनाथ वो नहीं चाहेंगे कि मैं भी चंपत राय बनूं। वो अपने आप को बचने की भरसक कोशिश करेंगे। चलिए, आपने तो बहुत ही सीधे सीधे कह दिया है। बहरहाल ठीक है, एसआईटी ने ना तो उन्हें क्लीन चिट दी है और ना ही अभी फिलहाल उनके नाम पर किसी तरह की कोई एफआईआर दर्ज हुई है।